How did you move here? Sorry, es que no English. Oh, you don't know No. English? बिना इंग्लिश बोले आप कैसे लाखों कमा सकते हो अमेरिका में। हे गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं हमेशा आप सबके लिए अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ और चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप सबको दूँ और सच्ची और सही इन्फॉर्मेशन दूँ अमेरिका की जॉब्स के बारे में, अमेरिका के वीज़ा के बारे में। मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं वो सारे पेंटर्स हैं और वो अमेरिकन्स नहीं हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आती पर फिर भी वो अमेरिका में जॉब कर रहे हैं। तो चलिए चल के बात करते हैं उनसे और सारा प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें जॉब कैसे मिली, वो कितना कमा लेते हैं, उनका कौन सा वीज़ा है, वो किस कंपनी के थ्रू यहाँ पे आए हैं और यहाँ जॉब वगैरह उन्हें करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती क्योंकि वो अमेरिका में रह रहे हैं, इंग्लिश वाली कंट्री है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती। तो ये चलिए जानने की कोशिश करते हैं उनसे, जो भी थोड़ी बहुत बातचीत करके, क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूँगी। एक बंदे को थोड़ी बहुत आती है शायद, तो उससे ही जानने की कोशिश करेंगे। हाय, कैन वी टॉक फॉर लाइक फ्यू मिनट्स? बात करने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कितनी सफाई से काम कर रहे हैं इस वक्त। ये देखिए, यहाँ पे डिस्पोजेबल भी है कचरा वगैरह के लिए। देखिए पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो सामने कचरा रखने के लिए है। तो सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे और यहाँ सारा सामान रखा हुआ है। तो बेसिकली ये लोग घर में वो पीछे सब कुछ लगा रहे हैं और पेंट भी कर रहे हैं ये घर को, और पीछे कुछ पटरा वगैरह लगा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर आप इन्हें कह सकते हो, साथ में कुछ पेंटर्स भी हैं। ये जो पटरा वगैरह लगा रहे हैं उसे ये यहीं पे कट कर रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? Jose. वेयर आर यू फ्रॉम? Wisconsin. Oh, Wisconsin? Yeah. Like originally where are you from? Mexico. Mexico, not from America. Yeah. Okay. So how did you move here? Sorry, es que no English. Oh, you don't know No. English? Then how do you get work? Like if you don't know English, how do you work? Hey, señor. No English? Can you speak English? No English? You Speak Spanish. Okay. Okay. How much do you get paid for this work? Like payment? Oh, yeah. How much? ¿Qué dice? How much do you get paid for this work? Like how many dollars? Dollars? You don't know? Yeah, dollars. No. Which company do you work for? Company? Olivera Contractors. Construction company. Yeah, JK Contractors. Okay, and money? How much money do you make? Money? No. No? No. इस बंदे को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, तो चलिए जो ऊपर पेंट कर रहा है बंदा उससे बात करते हैं। Okay. Sorry. Okay, that's okay. Thank you. So guys, आप देख सकते हो मेरे पीछे काफी सारे पेंटर जो कि काम कर रहे हैं और इन्होंने बताया कि इन्हें इंग्लिश नहीं आती। आपने देखा? तो दो लोग यहाँ कटिंग का काम कर रहे हैं और 2-3 लोग ऊपर पेंट कर रहे हैं और इस पटरे को ऊपर सेट कर रहे हैं। सो चलिए, ऊपर में जो बंदा पेंट कर रहा है उसे इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, तो मैं चल के उससे बात करती हूँ। Hi. Do you speak English? English? Little bit. How much do you get paid for this work? We get paid by week. $25 per hour. How long do you work? How many hours do you work? We stay between the 40 and 50 hours per week. 40-50 hours per week. Okay, and where did you come from? We're all from Mexico. Okay, and how did you come to United States? Work visa. Work visa. Who sponsored your work visa? I guess. Okay. Where did you learn this painting work? Like back home or here? We learned this here. Here? Oh, That's good. So you work for any construction company or is it freelancing? no, it's construction. It's construction company? Okay. So you're tied up with that company and they place you at the houses? Yeah, they give us the house. Okay. That's awesome. So do you like this job? Thanks for your time. Carry on. Thank you. So guys, आपने देखा कि वो जो पीछे ऊपर पेंट कर रहे थे उन्होंने मुझसे बात की। उन्हें ही थोड़ी इंग्लिश आती थी तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कैसे आए यहाँ पे,
कैसे उन्हें ये जॉब मिली पेंटिंग का काम। मेक्सिको से आए हुए हैं ये सारे लोग आप जो देख रहे हो मेरे पीछे, इतने सारे लोग, हाय सारे लोग, ये लोग मेक्सिको से आए हुए हैं और इधर भी 2 लोग काम कर रहे हैं। तो इन्होंने सारी डिटेल्स मुझे बताई। आपने पता नहीं ठीक से सुना होगा कि नहीं, क्योंकि ये ऊपर में काम कर रहे थे चढ़ के। सो गाइज आपने लाइव बिना इंग्लिश बोले आप कैसे लाखों कमा सकते हो अमेरिका में। ये देखो पीछे जितने पेंटर्स हैं, इन्हें किन्हीं को भी इंग्लिश नहीं आती अच्छे से। बस एक बंदा थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल ले पा रहा है, पर फिर भी ये सारे लोग अमेरिका में जॉब कर रहे हैं। तो इंग्लिश आनी ज़रूरी नहीं है अगर आप जॉब करना चाहते हो। आपने देख लिया लाइव एग्जाम्पल। इन सारे लोगों के पास मैं गई, इनसे बात करने की कोशिश की, पर इन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। एक बंदे इसको बस आती थी तो उसने मुझसे बात की और सारी इन्फॉर्मेशन दी। सो गाइज बहुत ही अच्छे लोग थे, उन्होंने टाइम दिया, मुझे बताया, समझाया सब कुछ और फ़ोटो भी खिंचाया जो कि आप थंबनेल में देख सकते हो। तो चलिए मैं पहले घर चलती हूँ और फिर मैं आप लोगों को सब कुछ समझाती हूँ आराम से अच्छे से। अभी मैं देखो गाड़ी मैंने रोड पे रोकी और आप सबके लिए वीडियो बनाई, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली हो, जुड़े हुए हो और मेरे चैनल पे आप सब सच्ची और सही इन्फॉर्मेशन के लिए हो। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप सबके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन देती रहूँ, बनाती रहूँ गाइस। तो पहली बात तो कि वो यहाँ अमेरिकन्स नहीं थे, यहाँ के वो दूसरे कंट्री से थे और साथ में उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। तो सबसे पहले तो नोट करने वाली बात ये है कि आप सब समझ सकते हो कि अमेरिका में नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती। मैंने आप लोगों को प्रूफ दे दिया और इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस में एक ट्रक ड्राइवर, इस वाली वीडियो में मैंने ट्रक ड्राइवर से बात की थी जिसे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, पर फिर भी वो ट्रक चला रहा था और बहुत पैसे कमा रहा था। जी वो लोग एक कंपनी के थ्रू आए हैं अमेरिका और वो कंपनी ने ही उनका वीज़ा वगैरह, जो भी आप वर्क परमिट कह लो, वो स्पॉन्सर किया है। जब मैंने वीज़ा के बारे में पूछा तो उसे ज़्यादा डिटेल्स नहीं था और उसने बोला मैं ये बता नहीं पाऊंगा कि मैं किस वीज़ा या किस वर्क परमिट पे यहाँ पे आया हूँ, पर हाँ मैंने एक कंपनी के थ्रू आया हूँ। वही कंपनी इन लोगों को वर्क असाइन करती है। तो जैसे कोई घर बन रहा हो या किन्हीं को दोबारा पेंट कराना हो अपने घरों पे, तो या बाहर का कुछ थोड़ा बहुत एक्सटीरियर वर्क हो, तो वो ये सब करते हैं। वो कंपनी ही इन्हें वो जगह पे भेजती है काम करने के लिए और पैसे वगैरह कंपनी ही डायरेक्ट देती है, ये नहीं जाते हैं काम ढूंढने। तो इसीलिए इन्हें इंग्लिश की ज़रूरत नहीं महसूस होती क्योंकि कंपनी वाले सारे डील्स करते हैं और उसके बाद ये लोग सिर्फ जाके वहाँ पे अपना काम करते हैं। तो बेसिकली आपको काम आना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती गाइज। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो, या बेसिक टूटी फूटी भी इंग्लिश आती है, तो आराम से आप अमेरिका में अपना गुजारा कर सकते हो, काम चला सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई आपको जज नहीं करता आप गलत इंग्लिश बोल रहे हो, कोई भी जज नहीं करता। बस मतलब क्या है, लैंग्वेज क्या है गाइज, लैंग्वेज है एक कम्युनिकेशन का जरिया, सामने वाले को आपकी बात समझ आनी चाहिए बस। और गाइज अब बात करते हैं कि पैसे वो कितने कमा लेते हैं। तो जैसे उसने बताया कि 20 से $25 पर आवर वो इजिली कमा लेते हैं, सालों भर वो उतना काम करते हैं। तो अगर मैं 8 घंटे के हिसाब से जोड़ूं और महीने का आप लोगों को बताऊं तो 3 से 3.5 लाख रुपए वो पेंटर आराम से सारे कमा लेते हैं। और गाइज एक और बात, वो क्योंकि कंपनी के थ्रू आए हैं इसलिए वो थोड़े कम पैसे कमा रहे हैं। अगर वो फ्रीलांसर होते, यानी कि वो यहाँ पेंटर होते, अमेरिकन होते, उन्हें वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, तो वो इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा रहे होते। इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि डबल पैसे कमा रहे होते जितना वो अभी कमा रहे हैं। पर ये भी कोई कम नहीं है, 3-3.5 लाख रुपए एक महीने के बिल्कुल भी कम नहीं है। उसमें आपका खर्चा कुछ नहीं है, सारा कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है। पेंट हो गया या जो भी वहाँ पे इक्विपमेंट्स थे, मशीन्स थी, वो सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आपका कोई भी खर्चा नहीं है। क्या आप लोग अमेरिका आके पेंटर बनना चाहोगे? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करना। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। तो चलिए मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।